स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 31 गणित सब्जेक्ट की है, 28 तारीख की है और 7th क्लास के बच्चों के लिए, जिसमें त्रिभुज और उसके गुण के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इसमें बेटा त्रिभुज के प्रकार, कोणों के अनुसार और ये कई चीज़ें दी गई हैं। तो देखो, आप तैयार हो ये चीज़ समझने के लिए? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? तो बेटा ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही। त्रिभुज के जो तीनों अंतः कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, फिर किसी त्रिभुज का बाह्य कोण बराबर होता है। जो त्रिभुज होता है, मान लो ये त्रिभुज था बेटा, इसका ये बाह्य कोण है, ये किसके बराबर होगा? जो ये अंतः कोण होते हैं इसके, उनके बराबर होता है, जो इसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, सामने वाले जो होते हैं ना, सामने वाली भुजा के साथ जो कोण बनते हैं उन कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप क्या लिखोगे इसमें? लिखोगे आप, ये तो एक 180 था, यहाँ पे त्रिभुज के बाह्य कोण बराबर होता है किसके? सामने वाली भुजा पर बने कोणों के योग के, कोणों के योग के बराबर। ठीक है, बाह्य कोण सामने वाली भुजा पर बने कोणों के योग के बराबर होता है। होता है लिखने की जरूरत नहीं है, योग के बराबर। ठीक है, फिर नेक्स्ट बेटा अब यहाँ पे देखो क्या दिया है। त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के अनुसार और कोणों के अनुसार है। ठीक है, तो त्रिभुज बेटा दो तरीके से बांटा जाता है, एक तो भुजाओं के आधार पर और एक कोणों के आधार पर कि कौन कौन से कोण उसमें बनते हैं। तो देखो पहला यहाँ पर दिया गया है, भुजाओं के अनुसार कितने होते हैं बेटा? विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। इसका क्या मीनिंग है? जो ये है विषमबाहु, विषमबाहु का मतलब है उसकी जो कोई भी भुजाएं बराबर नहीं होती। वो कैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा भी, मतलब कैसे भी हो सकता है, उसकी भुजाएं बराबर नहीं होंगी तीनों। समद्विबाहु में क्या होता है बेटा? उसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, ये दो भुजाएं बराबर हैं, ठीक है, मान लो, तो ये समद्विबाहु है। फिर समबाहु क्या होता है बेटा? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, ये तीनों ही एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये समद्विबाहु, समबाहु होता है। ठीक है, अब कोणों के अनुसार बेटा, अब कोणों के अनुसार हमें ये बताना है विषमबाहु में किस तरीके के कौन कौन से कोण वाले त्रिभुज बन सकते हैं, समद्विबाहु में कौन कौन से कोण वाले त्रिभुज बन सकते हैं और समबाहु में कौन कौन से। तो देखो अब यहाँ पर विषमबाहु है, जो यहाँ पे दिया गया है, विषमबाहु के अनुसार न्यून कोण त्रिभुज भी बन सकता है। विषमबाहु क्या होता है? जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती। तो ये बेटा क्या, एक इसमें न्यून कोण भी है। देखो ये समकोण बना दिया हमने यहाँ पर, ये न्यून कोण भी बन सकता है। देखो अधिक कोण भी बन सकता है ये, और न्यून कोण भी बन सकता है। देखो ऐसे, ये न्यून कोण बन गया। तो इसमें तीनों कोण बन सकते हैं विषमबाहु में, यानी कि विषमबाहु जो है एक न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है और अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है। अब समद्विबाहु जो है बेटा, उसके अंदर क्या होता है? समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं। मान लो हमने दो भुजाएं बराबर कर दी ऐसे। ठीक है, तो दो भुजाएं बराबर कर देंगे तो ये न्यून कोण बन गया इसमें। ओके, फिर उसके बाद समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज मान लो हमने ऐसे बना दिया, ऐसे करके, तो इसका इस तरीके से ये दोनों कोण मान लो क्या हो गए। अब ये जो दो भुजाएं हैं ये मान लो हमने बराबर बना दी। ठीक है, ये बराबर बराबर हैं तो इस तरीके से ये बन सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी बन जाएगा। अधिक कोण, अधिक कोण भी बन सकता है बेटा। कैसे? मान लो हमने ऐसे बना दिया, इस तरीके से हमने बनाया कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, तो भी बन सकता, तो ये वाला कोण भी बन जाएगा। तो मतलब कि ये तीनों चीज़ लिख दोगे, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण। अब बात आती है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। जब तीनों भुजाएं बराबर होती हैं बेटा, तो जो इनके अंदर के जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं, यानी कि तीनों कोण भी बराबर होते हैं। लेकिन तीनों कोणों का योग जो होता है 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फिर ये 60 के अलावा और कोई नहीं हो सकता। समबाहु त्रिभुज में हर एक कोण का जो
हर एक कोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ना इससे कम हो सकता है। तो इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज तो बन जाएगा, लेकिन इसमें समकोण त्रिभुज तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि 60 से ज़्यादा एंगल नहीं हो सकता। मतलब कि अब इसका 90 डिग्री का नहीं हो सकता, क्योंकि सारे तीनों एंगल बराबर होने चाहिए। अगर ये 90 हो गया, ये भी 90 होना चाहिए। अब ये 90 हो गए तो 180 होगा, ये तो एक्स्ट्रा बच गया, तो ये नहीं बनेगा। अधिक कोण भी नहीं बन सकता, क्योंकि 90 से ज़्यादा बना देंगे इसको तो बाकी तो 90 से भी कम हो जाएंगे, तो ये भी नहीं बन सकता। सिर्फ इसमें न्यून कोण बन सकता है, ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। अब बेटा नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या दिया है, खेल का समय। प्रत्येक त्रिभुज में अज्ञात कोण को ढूंढो, त्रिभुज की संख्या को सही तीर पर लिखो। तो बेटा यहाँ हमें अज्ञात कोण दिए गए हैं, हमें ये ढूंढने हैं, ठीक है। तो जैसे ये अज्ञात कोण दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो ये सारे अज्ञात कोण हमें ढूंढने हैं और उन त्रिभुज की संख्या का, ये जो संख्याएं हैं वो लिखनी है, इनमें से ये कौन सा कोण किसका होगा। तो देखो सबसे पहले ये वाला है बेटा, हमें पता है, हमने अभी कहा ये बाह्य कोण है त्रिभुज का, तो बाह्य कोण हमेशा उसके सामने वाली भुजा के साथ जो कोण बनते हैं उनके योग के बराबर होता है। यानी कि ये x जो है किसके बराबर हो जाएगा, 50 प्लस में 40 के, यानी कि ये क्या हो गया, 90 डिग्री का। अब यहाँ पर देखो कौन से तीर पर 90 डिग्री है, यहाँ पर दिखाया गया है, तो ये हमारी फर्स्ट संख्या आप यहाँ पर लिख दोगे। ओके, उसके बाद बेटा यहाँ पर देखो, अब दूसरे में आते हैं, दूसरे वाले में यहाँ पर ये x है, ठीक है। अब इसका कितना होगा मान, तो तीनों का क्या होता है बेटा, हमें पता है तीनों कोणों का योग क्या होता है, x प्लस में 55 प्लस में 60, तीनों कोणों का योग 180 से ज़्यादा नहीं होगा, अंत्य कोण है। तो ये जोड़ोगे बेटा जब तुम, तो कितना हो जाएगा, एक क्या नाम है, ये 115 हो जाएगा। तो 180 में से 115 घटा दो, इनको जोड़ोगे तो हमारा जो आंसर आएगा बेटा वो क्या आएगा, हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, इसमें से 10 में से 5 गए, 5 बचे, यहाँ 7 में से 1 गया तो 6, 65 डिग्री का आ गया। यानी कि ये हमारा दूसरे वाले का हो गया, ये पहले वाले का था, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी। तो तीसरे में देखो बेटा, ये कोण फिर से बाह्य कोण है, ये इनके बराबर होगा, मतलब जितना ये है उतना ही ये वाला कोण हो जाएगा। तो देखो ये कितने हो गए बेटा, ये 60 प्लस में 50 जोड़ो, कितने हो गए, 110। तो ये तीसरा हो गया, ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो बेटा, ये हमें दिया गया है, इसमें ये कोण पूछा गया। अब यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है, तो हम क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस में 20 डिग्री, ठीक है, प्लस में x 180 के हो गया। अब यहाँ से 90 और 20 कितने हो गए, 110, तो 180 में से 110 गए बेटा, तो कितना आया, 70 डिग्री। तो ये हमारा फोर्थ वाले का हो गया, ठीक है। तो हमने पता लगा लिया कि ये कोण किसका है, और ये पूरा आपको बनाना पड़ेगा अपने नोटबुक में सारा, ठीक है। अब हमें पता चल गया, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट। तो यहाँ पर देखो, मेरे कमरे की खिड़की की रूपरेखा ये दी गई है। यहाँ पर इसमें बोला गया है कि अज्ञात कोण को ढूंढो और त्रिभुज का नाम बताओ। तो अज्ञात कोण ढूंढना है। अब यहाँ पर देखो, ये त्रिभुज दी गई है, इसमें ये कोण दिया गया 30 का, और ये कोण हमें निकालने हैं। अब ये दोनों कोण बेटा क्या हैं, बराबर है, ठीक है। ये कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, अंत्य कोणों का योग क्या होता है, 180। तो यहाँ पर क्या करोगे, x प्लस में x, दोनों को हम x मान लेंगे, प्लस में 30, ठीक है। तो ये कितने के, 180 के बराबर हो गए। तो यहाँ पर 2x प्लस में 30 इक्वल टू 180। अब इसमें से 180 गए तो 150 बचे, और 30 गए तो, अब इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, 75 कोण का आ गया। ये 75 का हो गया, ये 75 का हो गया, ठीक है। तो अज्ञात कोण कितने के हो गए, 75 डिग्री के हो गए। और त्रिभुज का नाम क्या होगा बेटा, समद्विबाहु, यानी कि इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर है और दो कोण ही बराबर हैं, ठीक है। अब बेटा देखो, नेक्स्ट तुमसे पूछा गया है यहाँ पर, ये दिया गया है, 1 मिनट बेटा। देखो यहाँ पर हमें कोणों के हिसाब से बताना, तो यहाँ पर आप इसको न्यून कोण त्रिभुज बोलोगे, न्यून कोण समद्विबाहु की, वो भी सही है, लेकिन ये भी न्यून कोण त्रिभुज, ये लिख देना इसका आंसर, ठीक है। कोणों के हिसाब से बताएंगे हम। यहाँ पर देखो, अब ये हमें दिया गया है, ये हमें दिया गया है, तो हमें पता है ये 90 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है।
ये एंगल हम निकाल लेंगे कैसे, क्योंकि 90 प्लस में 30 प्लस में x मान लेते हैं हम इसको, इनका योग 180 होना चाहिए। तो 9 और 3 कितने होते हैं बेटा, 120। ठीक है, तो यहाँ 180 में से 120 गए तो कितने बचे बेटा, 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब यहाँ पर देखो ये इसकी भी 60 होगी, क्योंकि ये सेम टू सेम है, इसी के बराबर है, क्योंकि ये भी 30 है, ये भी 90 है। अब ये यहाँ पर हमें पता चल गया 60 डिग्री का हो गया, दूसरा भी 60 डिग्री का है। अब त्रिभुज का नाम क्या होगा बेटा, ये हमारा क्या है, समकोण, क्योंकि इसमें एक समकोण है तो समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। क्या नाम है इसका, समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब बेटा देखो नेक्स्ट, आप ऐसे ही खिड़की बनाकर लिख लेना। आइए करते हैं अपने आसपास देखें, त्रिभुज दिखाते हुए ऐसे डिजाइन खोजें कि और आकर्षित करें। ठीक है, तो बेटा क्या करना है आपको, कुछ ना कुछ ऐसे ही डिजाइन बनाने हैं और उसमें त्रिभुज दिखाते हुए आपको वो डिजाइन बनाना है। ठीक है, तो आप कोई ऐसा बना लेना। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।